पांचवी अनुसूची से देश के आदिवासियों को बीते 75 सालों में क्या कुछ मिला? क्या पांचवी अनुसूची वाले 10 राज्यों के करोड़ों आदिवासियों का कभी कुछ भला हुआ है या नहीं? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको देखने को कई बार ये भी सुनने को मिलेगा कि पांचवी अनुसूची में आदिवासियों को वो अधिकार मिले हैं कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत इन सब बातों से कोसों दूर है। हकीकत में पांचवी अनुसूची से आदिवासियों को कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। अगर आप पांचवी अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें कहीं एक लाइन में भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आदिवासियों को यह अधिकार मिला है। जो भी अधिकार मिले हैं वो देश के 10 राज्यों में, वो राज्यपाल के पास ये पावर है कि केंद्र सरकार या राज्य का कोई भी कानून, यानी जो संसद से पास होगा या राज्य की विधानसभा से पास होगा, वो कानून पांचवी अनुसूची वाले इलाकों में लागू हो या ना हो, ये राज्यपाल के पास पावर है। अगर उनको लगता है कि इससे आदिवासियों के हितों को खतरा है तो वो उसको संशोधन करके, बदलाव करके, अपवादों के साथ भी उसको लागू कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि साथ ही आदिवासी इलाकों में शांति और सुशासन के लिए वो अलग से खुद भी नियम बना सकते हैं। ये सारे अधिकार हैं राज्यपाल के पास। ताकत तो बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना हुआ, आइए राज्यवार हम पड़ताल करते हैं। देश के तमाम जो 10 राज्य हैं उनका हम हाल जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि साल 2011 में केंद्रीय जनजाति जो कार्य मंत्रालय है उसने सभी राज्यों से कहा था कि राजभवन में ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाई जाए, यानी आदिवासियों के कल्याण के लिए एक सेल बनाई जाए। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इसमें अमल नहीं किया। सबसे पहले पड़ताल की शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड में वेबसाइट है, उसमें ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाई जाने की कोई जानकारी नहीं है, जो साल 2011 में केंद्र ने कहा था। अगर जनजाति सलाहकार परिषद, इसको जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, हम शॉर्ट में इसको टीएसी कहेंगे, तो आप टीएसी में आगे समझ जाइएगा। अगर टीएसी की बात करें तो झारखंड में उसके नियम ही साल 2021 में बने। 20 साल बाद टीएसी बनी। उसके बाद साल 2021 में जब उसकी पहली बैठक हुई, तब विधायकों ने झारखंड में पैसा कानून लागू नहीं है इसका जिक्र नहीं किया, और बताइए टीएसी की बैठक हो गई और तमाम आदिवासी विधायक उसमें मौजूद थे। पांचवी अनुसूची राज्यपाल को आदिवासियों के हितों की तमाम शक्तियां देती है, लेकिन किसी भी राज्यपाल ने आज तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है। ऐसा राज्य मध्य प्रदेश में भी अमूमन हालात वैसे ही हैं। बीते 75 सालों में कभी भी किसी राज्यपाल ने पांचवी अनुसूची के अधिकारों का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमने बीते कई सालों के रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन हमें कोई ऐसा आदेश नहीं मिला जब राज्यपाल ने अपने पावर का इस्तेमाल आदिवासियों के हित में किया हो। कैबिनेट ने राजभवन में ट्राइबल सेल बनाने की मंजूरी दी। 2011 का आदेश था केंद्र का। उसके 11 साल बाद 2022 में ट्राइबल सेल बनी, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। साल 2025 में, इसी साल 24 मार्च में टीएसी की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुआ वही जैसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, सारे मातहत सब लोग जी सर जी मुख्यमंत्री जी अपने नंबर बढ़ाने के लिए करते रहे। उसमें पता नहीं चला सदस्यों ने क्या सुझाव दिए। जो आदिवासी विधायक, उन्होंने आदिवासी के किन मुद्दों को उठाया, इस बात का कहीं कोई जिक्र जनसंपर्क के प्रेस नोट में नहीं मिलता है। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद हमेशा जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी का गठन होते आ रहा है। सालाना मीटिंग होती है, रिपोर्ट भेजी जाती है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की। टीएसी की बैठकों में यहाँ भी मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, इसलिए रवैया वही है। मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं का बखान करते हैं, आदिवासी कला संस्कृति अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। लेकिन वाकई में आदिवासियों के हित के लिए क्या फैसला होता है, जब मुख्यमंत्री ही सरकार के बतौर मुखिया फैसला ले रहे हैं, राज्यपाल का कोई दखल ही नहीं है, तो फिर अगर किसी को कोई शिकायत है, कहीं आदिवासियों के हितों के साथ कहीं खतरा हो रहा है, कहीं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके हितों पर कहीं खतरे का मामला है, तो फिर कोई और दखल दे। इसके लिए जरूरी है राज्यपाल फैसला ले, लेकिन यहाँ पर भी राज्यपाल सक्रिय नहीं है। अब आते हैं राजभवन की वेबसाइट में राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारियों का जिक्र है, जिसमें पांचवी अनुसूची में क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनकी शक्तियां, उसका भी जिक्र है। लेकिन ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाने का कोई जिक्र नहीं है। ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाने का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। अभी आगे आपको उस इकलौते राज्य की कहानी बताऊंगा जहाँ वाकई में आदिवासियों को भला हुआ है। यहाँ भी राज्यपाल ने बीते 25 सालों में, जब 2000 से वो नया राज्य बना, उसके बाद से कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। डिजिटली पड़ताल में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात देश के प्रधानमंत्री का राज्य, देश के गृह मंत्री का राज्य, लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जो राजभवन गुजरात की अलग वेबसाइट है, लेकिन उसमें कहीं भी टीएसी की बैठकों का जिक्र नहीं मिलता है, जबकि 2011 में केंद्र सरकार ने इस बारे में आदेश दिया था। टीएसी की बैठकों में यहाँ पे भी लगातार जो है मुख्यमंत्री हैं, वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, वही अध्यक्षता करते हैं, सरकार की योजनाओं पर बात करते हैं। प्रेस नोट में वही वादा सरकार का कि वो आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के मसले पर भी कभी राज्यपाल ने पांचवी अनुसूची के तहत मिले अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया हो, ऐसा कोई जिक्र हमारी डिजिटली पड़ताल में नजर नहीं आया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आप गौर से सुनिएगा। महाराष्ट्र देश का अकेला इकलौता ऐसा राज्य है जहां राज्यपाल ने पांचवी अनुसूची में मिली शक्तियों का इस्तेमाल आदिवासियों के हित के लिए किया है।
नंबर वाइज बताते हैं, गिनते जाइएगा। पहली बार राज्यपाल ने जो जिक्र मिलता है साल 2014 में अधिसूचना जारी की, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि शेड्यूल एरिया यानी 5वीं अनुसूची वाले जिले में कुछ सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से सिर्फ आदिवासी लोगों को ही नियुक्ति दी जाएगी। जो अधिकार अधिनियम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत मान्यता दी गई सभी लघु वनोपज उसमें शामिल की जाए और ग्राम सभाओं को क्योंकि उनके प्रबंधन का अधिकार मिलता है, उससे आमदनी करने का अधिकार मिलता है, वो मिले। तो राज्यपाल ने ये संशोधन कराया। राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची से मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में एक अतिरिक्त खंड जोड़ा, जिससे जनजातीय उपयोजना फंड का 5% हिस्सा सीधे ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायतों को मिलने लगा। वो गांव की भलाई के लिए खर्च करने लगी, अभी भी मिलता है। इसके अलावा जो आदिवासी इलाकों में कुपोषण के लिए राज्य सरकार की योजना चल रही थी वो कभी बंद न हो, उसका फायदा लगातार आदिवासियों को मिले, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उस कानून में संशोधन करके उसमें इसको शामिल करा दिया, ताकि राज्य सरकार चाह कर भी कभी आदिवासियों के कुपोषण दूर करने के लिए, महिलाओं बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए जो योजना चल रही है वो लगातार चलती रहे। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग है, साल 2017 में जब राज्यपाल को ये बात पता चली कि आदिवासी गाँव में गोदाम, हाट, शमशान और कोल्ड स्टोरेज के लिए जमीन नहीं मिल रही है, तब उन्होंने वन सुरक्षा अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं था, तब राज्यपाल ने उस कानून में संशोधन कराया और इसको बतौर सरकारी सुविधाओं में शामिल कराया। उसके बाद वहाँ गाँव में गोदाम के लिए, हाट के लिए, शमशान के लिए, जो कोल्ड स्टोरेज के लिए इसकी जमीनें मिलना शुरू हुई। इसको 2020 में उन्होंने फिर एक बार वन सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले पट्टों के दावे जब कई खारिज हो गए जिला स्तरीय समिति से, तो राज्यपाल ने फिर संशोधन कराया कानून में कि इसके खिलाफ आदिवासी अपील भी कर सकते हैं संभाग स्तर पर, ताकि जिला स्तर पर खारिज हो जाने से ही पूरा केस खत्म ना हो जाए। उन्होंने फिर संशोधन कराया। और जो आखिरी मिलता है, साल 2020 में राज्यपाल को जानकारी मिली कि आदिवासी गांव में लोगों के पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने फिर एक बार, तो राज्यपाल ने एक बार फिर से वन अधिकार जो अधिनियम है उसमें संशोधन करके गाँव में आदिवासियों के आवास के लिए अतिरिक्त जमीन की इजाजत दिलवाई। आदिवासियों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए इतने सारे कानूनों में संशोधन कराया ताकि उनको नौकरी लगे, लघु वनोपज से गांव वाले फायदा उठा सके। राज्य है राजस्थान। राजस्थान में भी 5वीं अनुसूची के मामले में कुछ काम हुआ है, इस तरह के 1-2 आदेश मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये भी कुछ बेहतर रहा है। राजस्थान में भी गुजरात महाराष्ट्र की तरह राजभवन में ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाई गई है जो राज्यपाल की मदद करती है। राजभवन की वेबसाइट में 5वीं अनुसूची के तमाम प्रावधान बताए गए हैं और उसमें साथ ही इस बात का जिक्र है कि उन्होंने 5वीं अनुसूची से मिले अधिकारों और शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या क्या फैसले लिए। पहला फैसला जो है साल 2012 में जब राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और शिक्षक भर्ती में, जो राज्य में शिक्षक भर्ती होनी थी, उसमें आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम योग्यता थी उसको घटाकर 36% अंक कर दिया। यानी ये उन्होंने पहली बार संशोधन किया। दूसरी बार साल 2019 में राज्यपाल ने राजस्थान के 2 कानूनों में संशोधन का प्रावधान किया और प्रावधान करके उसका ये फैसला हुआ कि शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 45% जो होगी भर्ती वो आदिवासी अभ्यर्थियों से होगी। हालांकि जो टीएसी है, जनजातीय सलाहकार परिषद, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या होता है, वही सब भाषण, वही सब बातें और कुछ नया होता नहीं। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में नहीं मिलता है टीएसी की बैठकें, अलग से ट्राइबल वेलफेयर सेल, ऐसा कोई भी ब्यौरा नहीं मिलता है। टीआईसी की बैठकों का ब्यौरा, बैठकों का ब्यौरा दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है। सरकार के कामकाज का बखान है कि कुछ होता जाता है नहीं, सिर्फ बैठकें होती है, जैसे कैबिनेट की बैठकें होती है, सरकारी बैठकें होती है। जी सर जो सदस्य हैं वो भी अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुल मिलाकर बखानों के साथ खत्म हो जाती है। अब बात आंध्र प्रदेश का करते हैं। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर भी ट्राइबल वेलफेयर सेल बनी है, ऐसा डिजिटली पड़ताल में हमको पता नहीं चलता है। और यहाँ तो और टीएस की बैठकों में जो जनजातीय कल्याण मंत्री हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। वो सब वैसा ही रूटीन होता है सरकारी बैठकों की तरह। और ऐसा ही हाल तेलंगाना का है, जो नया राज्य बना है 2014 में। वहाँ पे भी रास हमको जानकारी मिली नहीं, ट्राइबल वेलफेयर सेल की जानकारी भी नहीं मिली। वहाँ भी टीएसी की बैठकें जो जनजातीय कल्याण मंत्री उनकी अध्यक्षता में होती है। तमाम आदिवासी विधायक होते हैं, ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी के होते हैं। सरकार की योजनाओं का बखान होता है, वादा होता है, ये सारी बातें होती हैं। अब आखिरी में 10वें राज्य हिमाचल प्रदेश का जिक्र। यहाँ बड़ा ट्राइबल वेलफेयर सेल का कोई जिक्र नहीं मिला, टीएसी की बैठकों का कोई जिक्र नहीं मिला। यहाँ भी टीएसी की बैठकें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती हैं और जैसा के तमाम राज्यों का हाल है वही सब सरकार की योजनाएं, सरकार के वादे, तो सरकार की योजनाओं में कहाँ कमी रह गई है, वही सब डिस्कशन होता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है 5वीं अनुसूची। जो 5वीं अनुसूची में उनको अधिकार मिले, जो उनकी शक्तियां मिले, उसका आदिवासियों के हित के लिए इस्तेमाल करें। कई जगह हजारों आदिवासी विस्थापित हो गए, लेकिन कभी कोई राज्यपाल ने ऐसा दखल देने की भी कोशिश नहीं की। दूसरा, ट्राइबल एडवाइजरी जो कमेटी है उसको एक तरीके से मतलब मजाक बना रखा, अगर मैं कहूँ तो। मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, जी सर वाला सिलसिला चलता है, योजनाएं, घोषणा, वादे, वही सब होता है। कायदे से अगर राज्यपाल को सलाह देने के लिए कोई कमेटी बनी है, उसमें अनुसूचित तमाम पार्टियों के विधायक रहे और राज्यपाल को अगर सीधे सलाह दें तो राज्यपाल तक वाकई में वो बात पहुंच पाएगी। कुल मिलाकर ये जो बातें संविधान में लिखी गई, जो इस देश की सबसे अहम
किताब है जिससे पूरा देश चलता है, उस किताब में जरूर लिखी गई, लेकिन 75 सालों बाद भी जमीन पर इसका कोई बहुत ज्यादा आमद होता हुआ दिखाई हमें देता नहीं है। तभी कई विद्वान कहते हैं कि ये सिर्फ एक कागजों पर है, जमीन पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर कहीं कोई चूक हुई हो डिजिटली पड़ताल में, अगर कोई बात छूट गई हो, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगले वीडियो में हम उस जानकारी को जरूर दुरुस्त करके बताएंगे। और साथ ही साथ आपसे अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।